नमस्कार साथियों, अगर आपका सपना है ग्राम पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आपको सीपीसीटी की परीक्षा पास करना बहुत ही जरूरी है। आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब इसके लिए मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है और आगामी जो परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। देखिए, नवंबर की परीक्षा हो चुकी है 25 की। अब जनवरी 2026 का कैलेंडर जो है, तो यहां पे आप देखेंगे आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी, यानी हम मान के चलें कि भैया पूरा एक महीना आपके पास है। तो एक महीने में सीपीसीटी की परीक्षा को हम कैसे पास करें वो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का अभ्यास करना है, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मैंने खुद सीपीसीटी की परीक्षा को पास किया है, वही तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है ये आपके काम आ जाए। और साथियों, सीपीसीटी के लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर से भी तैयारी करके ये करना चाहें तो भी आराम से कर सकते हैं। आगे मैं आपको सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी योजना, सरकारी भर्ती की जानकारी घर बैठे पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, इसको आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, चैनल को फॉलो कर लेना है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू कर। सबसे पहले आपको सीपीसीटी की परीक्षा जो होती है उसको समझना जरूरी है। साथियों, सीपीसीटी की जो परीक्षा है वो दो भागों में आपकी होती है। पहला आपका जो होता है वो एमसीक्यू, आपको मल्टी चॉइस प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि 75 नंबर के होते हैं। इस 75 नंबर में से आपको 50% नंबर लाना बेहद ही जरूरी है। अगर आप 50% नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, यानी लगभग 38 नंबर लाना तो भैया आपको बहुत ही जरूरी है ये 75 नंबर में से। अब ये इसके लिए कैसे आपको पढ़ना है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, यहां पे सीपीसीटी ने अपना एक सिलेबस जारी किया हुआ है जिसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी सब टॉपिक में से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लगभग 52 नंबर तो आपके कंप्यूटर पर आधारित ही होते हैं। बाकी जो और होते हैं जिसमें आपका जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने इससे पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं भैया। आपको पूरा एक कहानी टाइप दिया जाता है और उसी में से आपको उत्तर निकालने होते। बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं। गणित की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ लेना है, करंट अफेयर्स आपको, तो यहां से आपके ये 75 नंबर में से आसानी से आपके 38 नंबर आ जाते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो कोई डीसीए की, अगर आप के कोई मित्र हैं, भाई हैं, डीसीए की अगर बुक है तो उसको एक बार पलटा लेना। अब बुक पढ़ना अगर आपके लिए भारी लग रहा है तो एक और आपके पास रास्ता है ये 75 नंबर की तैयारी करने के लिए। हमने सिलेबस के आधार पर ही सीपीसीटी की तैयारी के लिए पीडीएफ में नोट्स तैयार किए हैं और यहां इस नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, यहां पे कंटेंट में आप आ जाना। कंटेंट में आने के बाद यहां पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इन्हीं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं सारे नोट्स पीडीएफ आपको यहां पे हिंदी में मिल जाएंगे। इससे आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको केवल खर्च करना है 112 रुपए और फिर आप अपने मोबाइल से इन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं। नोट्स की मदद से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन होता है सीपीसीटी का भैया टाइपिंग कौशल, यानी आपकी अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग भी वहां पे कराई जाती है। अब इंग्लिश टाइपिंग तो प्रायः सबको आती है, हिंदी टाइपिंग में सबसे ज्यादा समस्या होती है और ज्यादातर भाई बहन भी हमारे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे भाई बहन गलत फॉन्ट में टाइपिंग का अभ्यास करते हैं। तो जब वो वहां पे तैयारी करते तो भैया अरे
मैंने जब अभ्यास किया तो वहां तो एम दबाने से कुछ और बन रहा था, यहां पे कुछ और आ रहा है। तो आपको सही फॉन्ट में ही हिंदी टाइपिंग की तैयारी करनी। साथियों, CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट में कीबोर्ड का लेआउट मिल जाता है। जो हिंदी टाइपिंग आपकी होती है वो रेमिंगटन गैल जो फॉन्ट है उसमें आपकी होती है। तो ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। देखिए यहां पे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए, ये यहां पे मैंने ये रेमिंगटन गैल ये मैंने इंस्टॉल किया है और इसी से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। अब आपको ये रेमिंगटन गैल अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए मैंने पूरा लाइव वीडियो जो हमारा डिजिडुंडी इन्फो ऐप है, इसके भीतर जब आप आओगे यहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा रेमिंगटन गैल कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करें। पूरी लाइव प्रोसेस मैंने कैसे आपको ड्राइवर इंस्टॉल करनी, स्टेप बाय स्टेप क्या सेटिंग्स करनी है। क्योंकि आप भैया कृति देव या मंगल फॉन्ट में तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं। आपको जो तैयारी करनी है वो यहां पे आप देखिए इसी फॉन्ट में करनी है। रेमिंगटन गैल कीबोर्ड में ही आपकी वहां पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो बहुत सारे भाई बहन यही गलती करते कि वो गलत लेआउट का यूज करके टाइपिंग का अभ्यास करते हैं और वहां पे वो फेल हो जाते हैं। तो आपको रेमिंगटन गैल में ही टाइपिंग का अभ्यास करना है हिंदी के लिए। अंग्रेजी का सेम वही होता है। तो ये वीडियो देख करके आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। साथियों, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट कीज आपको पढ़नी है, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग आपको पढ़नी है, एक्सेल के फार्मूलाज आपको पढ़ने हैं, इंटरनेट ईमेल के विषय में आपको पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के विषय में, नेटवर्किंग बेसिक्स आपको पढ़ लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एक्सटेंशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पढ़नी है। और टाइपिंग आपकी स्पीड मायने नहीं रखती भैया, एक्यूरेसी भी आपकी मायने रखती है। क्योंकि आप टाइपिंग तो सही कर रहे हो, तेज कर रहे हो, लेकिन आप गलत सलत लिखे जा रहे हो तो एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती। भले थोड़ी सी स्पीड आपकी कम हो, लेकिन आप सही जो लिखा है वही लिखेंगे तो आपका आसानी से टाइपिंग क्वालिफाइड हो जाएगा। और पेपर जो 80% है वो साथियों इसी टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने जो नोट्स आपको दिए हैं उससे तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत ही आसानी से तैयारी हो जाएगी। अब कैसे आपको भैया ये दोनों सेक्शन को कवर करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने दैनिक जीवन का जो 2 घंटा है, 2 घंटा भैया आप उसमें से डिवाइड करिए। क्या करिए कि आपको पहले तो आप जो 75 नंबर के पेपर हैं उसके लिए पूरा 1 घंटा निकालिए। 1 घंटा किसके लिए निकालना है आपको? पेपर के लिए। उसके बाद टाइपिंग के लिए आप 30-30 मिनट निकालें कि भैया रोजाना मुझे 30 मिनट हिंदी टाइपिंग करनी है और 30 मिनट इंग्लिश टाइपिंग करनी है। यानी 2 घंटे आप अगर दिन में तैयारी भी करते हैं, आपकी व्यस्तता है, आप किसी जॉब में हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई और काम भी आपका हो सकता है, तो आप अगर 2 घंटे भी मिनिमम समय निकालते हैं, सुबह आप पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए और शाम को टाइपिंग का अभ्यास कर लीजिए, तो आपकी लगभग दोनों एक साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आप इस तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो है साथियों वो है मॉक टेस्ट। मैंने जब परीक्षा को पास किया तो मैंने मान लीजिए 2 दिन पढ़ाई करी, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन पढ़ाई करी, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। और मॉक टेस्ट से आपकी कितनी तैयारी हुई ये पता चलता है। तो कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए आप आ जाइए हमारी वेबसाइट mproजgarinfo.in। यहां पे आने के बाद आप यहां पे सर्च का आइकन दिख रहा है, इस सर्च के आइकन पे क्लिक करना और यहां पे सर्च करना आप भैया CPCT। जैसे आप यहां पे CPCT सर्च करके एंटर करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पे ये सारे प्लान आप मत लेना। अगर आपके पास नोट्स से आप तैयारी कर सकते तो अच्छा, बाकी यहां पे एक फ्रीडम प्लान भी है 500 रुपए का, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलने हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलना है PDF में और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ये आप लेने में सक्षम है तो ये प्लान भी आप ले सकते हैं, वरना केवल मॉक टेस्ट के लिए यहां पे आपका 99 रुपए का सुपर 99 का प्लान है और
इसमें 1 मंथ के लिए आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं। आज आपने तैयारी करी और आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी कितनी तैयारी हुई ये आकलन आपको लग जाएगा, और किस तरीके से पेपर, जैसे ओरिजिनल पेपर होता ना एग्जाम सेंटर में, वैसे ही मॉक टेस्ट आप दे करके, ताकि आपका अंदर का जो भय है वो दूर हो जाएगा। तो तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर से आपको देना है। और साथियों, जो मैंने तरीका आपको बताया है पढ़ाई करने का, वो अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित ही, जैसे मैंने परीक्षा को पास किया सीपीसीटी की, आपकी भी परीक्षा जनवरी 2026 में पास हो जाएगी। बस आप इस स्टडी मटेरियल को यूज कर लेना, इससे पढ़ लेना या बुक से पढ़ लेना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बस अपने दैनिक जीवन का 2 घंटा दीजिए और आपकी सीपीसीटी क्वालिफाइड हो जाएगी। आपका स्कोर कार्ड आपके पास होगा और आपके पास अवसर होगा ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पटवारी सचिव बनने का। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे चैनल में आकर के प्लेलिस्ट में आ जाना। सीपीसीटी के लिए अलग वीडियोस मैंने यहां पे बनाए हुए हैं, इनको जरूर देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और भाई बहनों को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।